बांटते हैं, और बेटी हो गई तो दुख मनाते हैं। लेकिन बेटा कुछ नहीं करता, बेटी कलेजे का टुकड़ा होती है, और बेचारी भोजन भी कर रही हो और बातें कह दें कि बेटा और बेटी इस काम को कर दियो, तो तुरंत भोजन करना छोड़ देती है वो बेटी। दो दो कुलों की लाज रखती है बेटी। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। एक आदिवासी था, कुछ समय उपरांत उसका देहांत हो गया। उसका देहांत हो गया। उसकी भार्या थी और उस पर एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा था। एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा था, वो भी आदिवासी था। लेकिन उसके पिताजी खत्म हो गए थे, चल बसे थे। तो वो अपनी माँ से पूछता है, ओ माँ तू मुझे ये बता हमारे पिताजी कहाँ हैं? हमारे पिताजी कहाँ हैं? माँ कह देती थी कि बेटा वो तो बहुत अच्छी जगह पर हैं, बहुत अच्छी जगह पर हैं, वो भगवान के पास हैं। भैया वो लड़का आदिवासी था, तो फिर धीरे धीरे करके बड़ा होने लगा, और फिर बड़ा होने लगा तो सब कहते थे तेरे पिता कहाँ हैं? तो वो फिर अपनी माँ से पूछता था कि मैया और माँ तू मेरे को ये बता कि हमारे पिता कहाँ हैं? माँ ने फिर कह दिया कि बेटा वो तो बहुत अच्छी जगह पर है। हमारे कहाँ? भगवान के पास, भगवान के पास। सर्दियों का समय चल रहा था, तो अपनी माँ से पूछने लगा कि मैया तू हमें ये बता कि हमारे पिताजी को ज्वार बाजरे की रोटी मिलती होगी कि नहीं? काहे की ज्वार बाजरे की रोटी मिलती होंगी कि नहीं? मैया हम तो रोजाना ज्वार बाजरे की रोटी खाते हैं, लेकिन पिताजी को मिलती होंगी कि नहीं? मैया कहने लगी कि अरे बेटा वो तो भगवान के पास है, बहुत अच्छी जगह पर, वहां कहाँ ज्वार बाजरे की रोटी रखी है बेटा? तो अपनी माँ से कहने लगा वो आदिवासी लड़का कि मैया तू 4 ज्वार बाजरे की रोटी बना दे, और मैं अपने पिताजी को 4 ज्वार बाजरे की रोटी खिलाने के लिए जाऊंगा। माँ से जिद करने लगा। माँ कहने लगी अरे बेटा तू भगवान के पास कहाँ जाएगा? 15-16 साल का वो बच्चा हो गया। 15-16 साल का हो जाता है। जैसे ही माँ कहती है कि बेटा कहाँ जाएगा, लेकिन वो जिद करने लगा, और बाल हट तो तुम जानते हो भैया। तो माँ कहने लगी कि मुझे ज्यादा जिद कर रहे हो तो इसके लिए 4 ज्वार बाजरे की रोटी बना कर दे दो। आज उस बच्चे के लिए 4 ज्वार बाजरे की रोटी बना कर दे दी, बैग में रख दी। मैया सोचने लगी कि थोड़ी बहुत दूर जाएगा और लौट आवेगा, चाहे कहाँ मिलना है भगवान। और मैया वो झोपड़पट्टी में रहता था, आज जाने लगा। जैसे ही जाता है तो उसे एक राजा का महल पड़ता है। राजा का महल पड़ता है, और वहां पर हाथी खड़े थे, बाहर राजा का संतरी मंत्री खड़े थे राजा के। अब तो वो बालक देखने लगा कहीं यही भगवान को घर है, यही भगवान का घर है, और इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, यही भगवान का घर है। सुबह से शाम हो गई उसे खड़े खड़े।
अब तो राजा का जो मंत्री था, संतरी था, द्वारपाल था, वो देख रहा था कि इस बच्चे को सुबह से शाम हो गई खड़े खड़े और ये निहार रहा है पागलों की तरह। राजा के पास पहुंचा और राजा से कहा कि हमारे महल के सामने एक बालक है और वह सुबह से शाम है गई खड़े खड़े पागलों की तरह निहार रहा है। राजा ने कहा कि उस बालक को हमारी तरफ लेकर आओ, बुलाकर लाओ महल में। जैसे ही मैया उस बालक को बुलाकर लाया, जैसे ही बुलाकर लाया तो राजा ने पूछा, हाँ बालक तू कहाँ जा रहा है? वो बालक कहने लगा कि मैं भगवान के पास जा रहा हूं, मैं भगवान के पास जा रहा हूं और अपने पिताजी को ज्वार बाजरे की रोटी खिला कर रहा हूं। वो राजा कहने लगा, वो राजा कहने लगा कि तू भगवान के पास जा रहा है और अपने पिताजी को ज्वार बाजरे की रोटी खिलाई के आएगा? मैंने हाँ बालक, तेरी आंखों में दृढ़ निश्चय दिखाई देता है, दृढ़ संकल्प दिखाई देता है, इतना धैर्य है, तू जरूर भगवान को प्राप्त कर लेगा। लेकिन तू एक बात भगवान से हमारे बारे में पूछ लेगा? वो बालक कहने लगा कि मैं भगवान से मिला तो मैं जरूर पूछ लूंगा। बताओ क्या बात है? वो राजा कहने लगा कि हे बालक, हमारा जो महल है ना 2 मंजिल तो बन जाता है, जब हम तीसरी मंजिल बनाते हैं तो बंद हो जाता है लेकिन गिर जाता है। क्या? तीसरी मंजिल बनाते हैं, बंद हो जाता है लेकिन गिर जाता है। तू भगवान से पूछना कि हमारी ये तीसरी मंजिल क्यों नहीं बन पा रही है, क्यों नहीं बनती है? वो बालक कहने लगे, मैं भगवान से मिला तो जरूर पूछ लूंगा। मैया महल से निकला और फिर रास्ते में जाने लगा। जाते जाते चलते 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 उसे एक वृक्ष मिल गया, एक पेड़ मिल गया। आगे चला तो उसे एक वृक्ष मिल गया और उस वृक्ष के नीचे उसने शयन किया, आराम किया, आराम किया और पूरी रात हो गई। सुबह जगकर और जाने लगा। जैसे ही जाता है वो बालक तो मैया वो पेड़ कहने लगा, अरे बालक तू कहां जा रहा है? वो वृक्ष कहने लगा, तू कहां जा रहा है? वो बालक कहने लगा कि मैं अपने पिताजी के पास जा रहा हूं, भगवान के पास, और पिताजी को ज्वार बाजरे की रोटी खिला कर रहा हूं। तो वृक्ष कहने लगा कि तू जरूर भगवान की प्राप्ति कर लेगा, लेकिन तू मेरे बारे में पूछेगा। माने क्या? माने कि तू भगवान से मिल ले तो मेरे बारे में ये पूछना कि 20 बरस हो गई मुझे इस भूमि पर। क्या बरस? कितनी? 20 बरस हो गई इस भूमि पर। 1-2 बार मेरे पर फल आए और वो भी खट्टे। मैं सभी को छाया प्रदान करता हूं लेकिन फल प्रदान नहीं कर पाता, और मेरी चारों तरफ ये वृक्ष हैं, सभी को फल प्रदान करते हैं और सभी तोड़ते हैं। मैं क्यों नहीं फल प्रदान कर पाता हूं? तो मैया वो बालक कहने लगा कि ठीक है, मैं भगवान से मिला तो जरूर आपके बारे में पूछ लूंगा। आगे चलने लगा। आगे जैसे ही चलने लगा तो उसे एक नदी मिली। नदी पार करने के लिए क्या चाहिए? जे हमारा साउंड वाला भैया तो कह रहा साइकिल चाहिए नदी पार करने के लिए। क्या चाहिए भैया? नाव। बोले करो, नाव चाहिए। लेकिन उसे नाव नहीं मिली, मगरमच्छ मिल गए। मगरमच्छ से कहने लगा कि हे भैया तुम मुझे नदी पार करा दो। वो मगरमच्छ कहने लगा, तुझे दिखता नहीं है मैं कौन हूं? मगरमच्छ हूं। मैं जिसे देख लेता हूं उसे
डस लेता हूं और तू कह रहा है कि मुझे इस नदी को पार करा दो। अब तो बालक कहने लगे, अरे भैया मुझे तो नदी पार करनी है और मुझे भगवान के पास जाना है, अपने पिताजी को ज्वार बाजरे की रोटी खिलानी है, और तू बोली मैं डस लियो लेकिन नदी पार करा दे। अब मगरमच्छ कहता है तुझे पता नहीं मैं कौन हूं? अरे बाने भैया तू कोई होए लेकिन मुझे नदी पार करा दे, और तू डसे तो मैं डस लियो, मैं तो भगवान के पास जाना। अब तो भैया उस मगरमच्छ ने और उस बच्चे को नदी पार कराई, लेकिन वो मगरमच्छ कहने लगे कि तेरी आंखों में दृढ़ संकल्प दिखाई देता है, निडर बालक है, दृढ़ संकल्प दिखाई देता है, और तू जरूर भगवान को प्राप्त कर लेगा, लेकिन तू भगवान से मेरे बारे में पूछना। क्या मान के मेरे हृदय में हर समय अग्नि का वास रहता है, और इतने ठंडे जल में मैं रहता हूं। सर्दियों का समय था, कितना ठंडा जल है वे, इतने ठंडे जल में रहता हूं, लेकिन मेरे हृदय में अग्नि का वास रहता है। किसी को भी देख लेता हूं मैं डस जाता हूं। आज पहला बालक है, तुझे मैं छोड़ रहा हूं। तू भगवान से मेरे बारे में पूछना कि इतने ठंडे जल में भी मेरे हृदय में अग्नि का वास क्यों रहता है। वो बालक कहने लगा कि ठीक है, भगवान से मिला तो मैं तुम्हारे बारे में भी पूछ लूंगा।